आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दिया गया पहला विकल्प है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर कम होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों अर्धचालक युक्तियाँ क्या होती है। अर्धचालक युक्तियाँ जो होती है वे चालक तथा कुचालकों के मध्य की युक्तियाँ होती है, ठीक है। और दोस्तों ये अर्धचालक जो होते हैं मुख्यतः इनके संयोजी बैंड में हम कह सकते हैं कि क्या होता है दोस्तों, जो अंतिम कक्षक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं और किसी कक्षा से, किसी सामने वाले दोस्तों धातु से या कह सकते हैं परमाणु से क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जनरली क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे सिलिकॉन का परमाणु हम देख सकते हैं। तो इस सिलिकॉन के जालक में क्या होगा, सभी सिलिकॉन के परमाणु के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इनके अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। तो इनके इस प्रकार से सहसंयोजी बंध बना लेने के कारण क्या होता है इनमें दोस्तों, जैसे ही अगर आप थोड़ा सा बाहर ताप दे, या हम कह सकते हैं कि दोस्तों जैसे 0 केल्विन ताप है, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि निम्न ताप पर जनरली यह कैसे व्यवहार करते हैं, कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। परंतु जैसे ही आप ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल युग्म में उत्पन्न हो जाते हैं। ताप बढ़ाया आपने, ठीक है, तो ये सहसंयोजी बंध टूट गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और मुक्त होने के बाद में जो नीचे जो छोड़ा वो क्या है, ये है दोस्तों होल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होलों के अब यहाँ पे युग्म में उत्पन्न होने के कारण क्या होता है दोस्तों, धारा का प्रवाह इस पे आसानी से हो जाता है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों धारा जो होती है वो प्रतिरोध की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं धारा में क्या हो रहा है, अगर प्रवाह अच्छा खासा हो रहा है तो प्रतिरोध अवश्य ही कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कैसा होता है दोस्तों, कम होते जाता है, क्योंकि अर्धचालक युक्तियां जो होती है दोस्तों वो ऋणात्मक प्रतिरोध की गुणांक का क्या करती है, पालन करती है, अर्थात ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध का मान कम होता है। अतः पहला विकल्प जो है वो कैसा है, सत्य है। दूसरा विकल्प क्या दिया गया है कि ताप बढ़ने पर एक सुचालक का प्रतिरोध कम होता है। तो हम दोस्तों अगर किसी भी सुचालक की बात करते हैं तो सुचालक जो होते हैं दोस्तों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके मध्य में, इनके भीतर दोस्तों जो सहसंयोजी बंध और चालन बंध दोनों कैसे होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अतिव्यापित क्षेत्र है, इसका मतलब यह होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, चालन बंध मतलब ऊपर वाला बंध, और सहसंयोजी बंध जो होता है नीचे वाला बंध, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं पहले से। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी धातु का या सुचालक का ताप बढ़ाते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अब इसको कैसे समझे आप, इस प्रकार से समझे कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब पहले से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पे अगर आप ताप बढ़ा देते हैं तो ताप बढ़ाने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेंगी इलेक्ट्रॉनों की, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये अपने ही पड़ोसी परमाणु से या पड़ोसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे क्या करेंगे, टकराएंगे। अब इनकी टक्कर होगी तो इनकी टक्करों के कारण दोस्तों क्या करते हैं, पहले से ही संख्या ज़्यादा है तो अब क्या होगा कि टकराए तो ट्रैफिक जैसे बन जाता है, ठीक है। मतलब इनकी दिशा और ज़्यादा अनियमित हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताप बढ़ाने के कारण दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है और ट्रैफिक वाली स्थिति हो जा रही है, ठीक है। तो ट्रैफिक वाली स्थिति हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा दोस्तों नियमित नहीं हो पाती है, और इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा नियमित नहीं हो पाने के कारण जो धारा आई है वो भी दोस्तों प्रवाहित नहीं हो पाती। और हम जानते हैं धारा क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी पर्टिकुलर दिशा में क्या करते हैं, वे गतिमान होते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में जो ताप रहेगा उसको बढ़ाने पर वो
जो दोस्तों धारा का मान है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिरोध R है उसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ लिखा क्या है, ताप बढ़ाने पर एक सुचालक का प्रतिरोध कम होता है। तो यह कैसा है, असत्य है। तीसरा विकल्प क्या कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में होल का विस्थापन इलेक्ट्रॉन में विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मान लेते हैं हमने पहले आपको समझाया था, उसमें ताप से बताया था कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होते हैं। अब मान ले कि यहाँ पर क्या कर दिया, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। मतलब यहाँ पे बैटरी का धन सिरा, यहाँ पे बैटरी का ऋण सिरा। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब बैटरी का धन सिरा यहाँ पर आरोपित कर दिया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से हो जाएगा, धन से ऋण की तरफ, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उस धन की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो किस प्रकार से होती है, इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पे जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया और ताप बढ़ाया तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये मुक्त हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पे जाएगा दोस्तों, इस पे जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, किसको यहाँ पे धक्का मारा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर बाहर निकला। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, होल मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि होल इस दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब होल इस दिशा में बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी गति की दिशा किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। मतलब होल अपनी जगह से तो कैसे दोस्तों मूवमेंट नहीं करते, परंतु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना जगह छोड़ते जाते हैं और वहाँ पे होल का निर्माण करते जाते हैं। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और होल जो होता है वह किस तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते चला जाता है। इसके कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में होल का विस्थापन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। तो यह कथन सत्य है। अब चौथा क्या विकल्प में कहा गया है कि सभी प्रकार के अर्धचालक अनावेशित होते हैं। तो दोस्तों चाहे आप सिलिकॉन ले लीजिए, ठीक है, चाहे कार्बन ले लीजिए, या आप कौन सा दोस्तों जर्मेनियम ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों किसी भी प्रकार का अर्धचालक क्यों न रहे, तो इसमें परिणामी जो आवेश होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सदैव वह शून्य ही होता है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उतना ही क्या होता है दोस्तों, उसके केंद्र में या नाभिक में धनावेश उत्पन्न होता है। तो धनावेश के कारण दोस्तों हम कह सकते हैं कि परिणामी रूप से जो पूरा जालक रहता है वो कैसा होता है, अनावेशित होता है। तो उपरोक्त कथन भी कैसा है, सत्य है। तो निम्न में से कथन कौन सा सत्य था, विकल्प क्रमांक 2। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।